अंतरात्मा में जो प्रेम रस की धारा है वही तो भक्ति है। भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीस सौंपे बिनु भक्ति नाही। यह तो घर है प्रेम का, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीस उतारे भूई धरे, तब पैठो घर माही, तब पैठो घर माही। तो जितना प्रेम बढ़ा लें, प्रेम ही पवित्र कर देता है साहब। जो अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा है, वही भक्ति बन जाती है। भक्ति के पहले स्थान है ज्ञान का, प्रेम का। विहंगम योग की जो भक्ति है वो विशुद्ध भक्ति है। जो भक्ति होती है आत्मा से, ज्ञान और प्रेम का विकास ही भक्ति का रूप ले लेती है साहब। ज्ञान वृद्धि ज्यों ज्यों बढ़े, प्रेम बढ़त त्यों जाए। तत्व ज्ञान के अग्र में पूर्ण प्रेम दृढ़ आए। जैसे जैसे हमारा वास्तविक ज्ञान बढ़ता है, हमारा प्रेम भी बढ़ता है। जिस वस्तु की हमें जानकारी नहीं, उससे हमारा प्रेम कैसे होगा? जब यह ज्ञान, यह बोध हमारे भीतर स्थित हो जाता है कि यह मार्ग कल्याणकारी है, परम सत्य मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का साधन है। जब ज्ञान हमारा दृढ़ हो जाता है तो प्रेम भी बढ़ने लगता है। और जितना प्रेम बढ़ा लें, प्रेम का अनंत समुद्र है साहब। प्रेम आत्मा की सुगंध है, वासना शरीर की गंध है, दुर्गंध है। तो प्रेम तो पावन कर देता है। जो आत्मा हमारे अंदर है, वही आत्मा अन्यों के शरीर और जीवन को बढ़ा रही है। आत्मगत दृष्टि से कोई भेद नहीं है, सब प्रभु के जीव हैं। जहां प्रेम का विकास है वहीं परमात्मा है। रसो वै सह, जहां आनंद ही आनंद है, जहां आनंद ही आनंद है, वही तो परमात्मा है साहब। लेकिन इस प्रेम तक पहुंच कितनों की होती है साहब? कहां तक पहुंच पाते हैं? आत्मा के अंदर वो प्रेम रस की धारा कितनी बह पाती है? वो बात करते हैं इश्क की, इश्क के दर्द का उन्हें एहसास नहीं है। इश्क वो चांद है, इश्क वो चांद है जो नजर आता है सबको, पर उसे पाना सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। प्रेम के नाम पर दिखावा भी तो बहुत है, छलावा भी तो बहुत है। प्रेम के नाम पर ऐसा बहुत है जहां प्रेम है नहीं। एक साधक कैसे उस प्रेम के पथ पर आगे बढ़ता है? और अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा, प्रेम रस की धारा प्रवाहित होने लगती है। पपिहा प्यू कहां की रट लगाता है। प्रेम पवित्र करता है, पावन बना देता है। प्रेम का स्थान किसने ले लिया? प्रेम का स्थान तो अहंकार ने ले लिया साहब।
मैं और मेरा ने ले लिया। जहां मैं और मेरा है वहां कहां प्रेम है साहब। जहां मैं और मेरा है वहां प्रेम नहीं है। जहां अहंकार है, जहां अहम वृत्ति है। अहंकार के साथ दो ऐसे ही मिल जाते हैं। जो अहंकारी होगा, ईर्ष्या द्वेष उसके साथ साथ चलते हैं। अहंकार के दो मित्र हैं, उसका नाम है ईर्ष्या और उसका नाम है द्वेष। ये अहंकारी के साथ साथ चलते रहते हैं दिन रात। जहां अहंकार की भावना है वहां कोई भक्ति का प्रकाश नहीं है, वहां प्रेम का स्फुरन नहीं है। अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर आगे चलता है। जहां सत्य है, जहां प्रेम है, जहां न्याय है, जहां सहजता है, जहां स्वाभाविकता है, वही अध्यात्म है। जहां स्वांग है, जहां प्रदर्शन है, जहां दिखावा है, हम कुछ दिखाना चाहते हैं, सहजता नहीं है वहां। हम कुछ प्रदर्शित करना चाहते हैं, वहां समर्पण नहीं है। समर्पण का आधार क्या है? समर्पण का आधार वास्तविक प्रेम होना चाहिए। समर्पण का आधार अहंकार का त्याग होना चाहिए। न जाने कितने प्रकार का अहंकार बहुत बार अनेक व्यक्तियों के साथ साथ चलता है। कई प्रकार का, जाति का, विद्या का, धन का, रूप और सौंदर्य का भी। धन मत, बल मत, जाति मद, विद्या मत, सब त्याग, तब मानव जीवन बने संत चरण अनुराग, संत चरण अनुराग। जितना मद का भूत है उतरना चाहिए, तभी सहजता और प्रेम का प्रकाश प्रत्यक्ष प्रकट होता है और साधक इसी में जीने लगता है।